गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर जो आपका पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, जिसके अंतर्गत हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज हमारा है नोटिस राइटिंग, यानी हाउ टू राइट अ नोटिस। जब हम नोटिस लिखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या उसकी बॉडी होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें उसको स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोटिस राइटिंग। यानी ये आपका जो नोटिस है, एप्लीकेशन है, स्टोरीज है, ये सारा आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में हम सबसे पहले जो राइटिंग है आपका, तो राइटिंग के अंदर ही आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है। तो आप जो नोटिस कॉम्प्रिहेंशन यानी जो नोटिस राइटिंग उसको आप कैसे लिखेंगे, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नोटिस का जो अर्थ होता है वो होता है डिक्लेरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर करना आपका नोटिस कहलाता है। तो इसके जो फीचर्स है, फीचर्स ऑफ नोटिस, सबसे पहले हम आज जानेंगे फीचर्स ऑफ नोटिस। यानी नोटिस के क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसी के बाद में ही हम, जब तक हमें नहीं पता है कि उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, उसकी बॉडी कैसे होती है, हम तब तक उस चीज़ को नहीं लिख सकते, ना ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि विच इज़ गोइंग टू, जैसे जो भी नोटिस इस काइंड ऑफ डिक्लेरेशन और इन्फॉर्मेशन विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी सूचनाएं जो आने वाले भविष्य में होने वाली होती है, उन सूचनाओं को हम नोटिस के जरिए बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मैच होने वाला है तो हम उसके लिए एक नोटिस भेजेंगे कि ये मैच जो है वो अभी होने वाला है और उसके ये टाइमिंग रहेगी, और जो भी इसके अंदर पार्ट लेना चाहते हैं वो अपने नाम इस समय तक दे देवे। तो यानी फ्यूचर में जो होने वाली इन्फॉर्मेशन है उसकी सूचनाएं किस पर मिलती है, हमको नोटिस के जरिए मिलती है। तो उसका सबसे पहला है हेडिंग शुड बी अट्रैक्टिव। तो जो हेडिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हेडिंग शुड बी अट्रैक्टिव। जो हेडिंग है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, यानी जो भी हम हेडिंग देने जा रहे हैं उसकी वो हमेशा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि जो भी रीडर्स है तो रीडर्स का माइंड एक वंस के अंदर अट्रैक्ट कर सके और वो उस सूचना को पढ़ने के लिए उत्सुक हो सके। तो यानी कि उसकी हेडिंग कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव। क्लियर हैंड राइटिंग होनी चाहिए, क्लियर हैंड राइटिंग है जो कि क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो भी पढ़ रहा है उसको, उसके अंदर जो भी सूचनाएं दी गई उसको आसानी से और इजीली पढ़ सके, यानी स्पष्ट रूप से लिखित रूप में वहां पर होना चाहिए। दूसरा हमारा एडजस्टमेंट ऑफ पॉइंट्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। एडजस्टमेंट ऑफ पॉइंट्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि जो एडजस्टमेंट होना चाहिए, जो पॉइंट्स लिखे होते हैं उनका जो एडजस्टमेंट है वो किस प्रकार से होना चाहिए, एकदम ऑर्डर में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ताकि सारी चीजें, यानी कब आपको नाम देने हैं, कब प्रतियोगिता होने वाली है, किस दिन होने वाली है, उसका टाइमिंग क्या है, ये सारी सूचनाएं वहां पर एक प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक सेंटेंस एज इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए सब्जेक्ट का वो भी क्लियर होना चाहिए, यानी कि उस सब्जेक्ट से ही इंट्रोडक्शन मिल जाना चाहिए कि किस बारे में सूचना दी जा रही है। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट मैटर शुड बी ब्रीफ। जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर शुड बी ब्रीफ, यानी ब्रीफली होना चाहिए। जो सब्जेक्ट मैटर हम दे रहे हैं, एक तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है, जो हेडिंग होगी उसी से ही जो सब्जेक्ट है, मतलब हम किस बारे में बोलने जा रहे हैं उसी से ही उसका इंट्रोडक्शन मिल जाना चाहिए। दूसरा जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो हमारा ब्रीफ होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टेप्स है, वो हमारे जो राइटिंग के स्टेप्स है वो क्या क्या होनी चाहिए। फीचर्स आपके बता दी, हेडिंग शुड बी अट्रैक्टिव, क्लियर हेड राइटिंग, एडजस्टमेंट ऑफ पॉइंट्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, फिर है सब्जेक्ट मैटर शुड बी ब्रीफ। इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ नोटिस, यानी कि अब आपको जो स्टेप्स ऑफ
अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ नोटिस राइटिंग। क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए? स्टेप्स ऑफ नोटिस राइटिंग। अब नोटिस राइटिंग के जो स्टेप्स है वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहला है नेम ऑफ द प्लेस एंड एड्रेस। नेम ऑफ द प्लेस एंड एड्रेस ऑन द टॉप साइड। जो टॉप साइड पे जो आना चाहिए, हमारा जो टॉप साइड है, टॉप साइड में हमारा सबसे पहले क्या आना चाहिए? जो टॉप हैंड साइड है हमारा, वहां पर उसका नाम आना चाहिए, प्लेस आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए, यानी कि नेम ऑफ द प्लेस एंड एड्रेस टॉप साइड पे आना चाहिए। फिर उसके बाद में जो दूसरी चीज जो हमारी आती है वो है डेट ऑन द अपर राइट साइड। डेट ऑन द अपर राइट, जैसे कि यहाँ पर तो आपका आ जाएगा जो एड्रेस आ जाएगा टॉप राइट साइड पे, फिर डेट आएगी आपकी अपर राइट साइड में। डेट ऊपर लिखनी है आपको सबसे ऊपर, जब भी नोटिस राइटिंग लिखोगे तो डेट आपकी ऊपर रहेगी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है नोटिस बी रिटन इन बोल्ड कैपिटल लेटर्स। नोटिस शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि जब हम नोटिस लिख रहे हैं, कोई भी नोटिस लिखेंगे तो उसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। जैसे ये इस तरह से शुड बी इन, इस तरह से आपको लेटर्स जो लिखने हैं वहां पर कैपिटल्स ही लिखने हैं। उसके बाद में जो आपका आता है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर। जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए? आपकी क्लियर होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन यदि क्लियर होगी तो सामने वाले को पता लग जाएगा कि आप किस बारे में नोटिस या किस बारे में वो नोटिस बात कर रहा है। उसके बाद में आएगा आपका जो लास्ट जो पार्ट आ रहा है, चाहे वो ऑफिसर हो या सेंडर हो, सेंडर का नेम, नेम ऑफ सेंडर। तो ये है हमारा जो राइटिंग आप लिखने जाओगे उसके बारे में, यानी कि फीचर्स आपको पहले बता दिए थे क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए। फिर स्टेप है नोटिस राइटिंग के, तो नेम ऑफ द प्लेस एंड एड्रेस ऑन द टॉप साइड, फिर डेट ऑन द अपर राइट साइड, नोटिस शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स, इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर, और ऑफिस लास्ट में जाएगा आपको, ऑफिसर या सेंडर्स नेम जो भी है वो सबसे एंड में आएगा। तो आज जो आपने पढ़ा था वो था आपका नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग आपको कैसे लिखनी है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक नोटिस लिख के बता भी दूंगी कि नोटिस को किस तरह से लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।